मध्य न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप और मध्य प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। इसके पहले अगर आप मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टमाटर की अच्छी आवक होने की वजह से मध्य प्रदेश की तमाम जनता को अप्रैल माह तक सस्ते दरों पर टमाटर मिलने वाला है। टमाटर की जोरदार आवक होने की वजह से टोमेटो केचप बनाने के लिए बड़ी मात्रा में फैक्ट्री मालिकों द्वारा खरीदी करने की वजह से कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है। आगे आने वाले दाम में और मंदी की संभावना है। मध्य प्रदेश की आम जनता को आगामी अप्रैल माह तक सस्ता टमाटर मिलता रहेगा, ये दावा किसानों और व्यापारियों ने किया है। फिलहाल दाम कम होने की वजह से किसानों को गाड़ी भाड़ा, मजदूरी और तुड़ाई खर्च करने के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में शीतलहर जैसे हालात हैं, जहां बर्फीली हवाओं की वजह से लोग कांपते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शीतलहर चली है, जहां बर्फीली हवाओं की वजह से पूरा प्रदेश ठिठुर गया है। भोपाल में तो दिन का पारा 6.4 डिग्री से लुढ़क चुका है। इसके अलावा पचमढ़ी में दिन का पारा 19 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सबसे ठंडा स्थान जो है रीवा रहा, जहाँ दिन का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा बात करें तो भोपाल में भी सुबह से सर्द हवाओं का असर जारी रहा। इंदौर में रात के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज करी गई है। नर्मदापुरम में भी ठंड हवाओं की वजह से सड़कों पर लोग कम दिखाई दिए, जबकि रायसेन में घना कोहरा बीते पूरे दिन भर छाया रहा। उज्जैन की 3 पंचायतों के नाम बदलने की घोषणा के बाद अब प्रदेश के 55 जगहों से नाम को बदलने की मांग उठाई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा उज्जैन की 3 पंचायतों के नाम बदलने की घोषणा करने के बाद से प्रदेश भर के 55 से अधिक ऐसे शहर हैं और गांवों की सूची है जो सामने आ चुकी है, जहां नाम परिवर्तन करने की मांग उठाई जा रही है। इनमें भोपाल के 12, रायसेन के 12, उज्जैन के 5, विदिशा के 3, जबकि सीहोर के 4 और मंदसौर के 4 नाम प्रमुखता से शामिल हैं। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची में संशोधन का काम पूरा हो चुका है, जहां प्रदेश में 5 लाख मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। मध्य प्रदेश में मतदाताओं की सूची में संशोधन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जहां 1 महीने तक चले संशोधन कार्य करने के बाद अब सामने आया है कि प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 4,97,404 से बढ़ चुकी है। 29 अक्टूबर 2024 को मतदाता सूची के संशोधन का काम शुरू हुआ था, जो 28 नवंबर को जाकर समाप्त हुआ है। बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग को लेकर के लोगों ने वोट डाले। एक बार फिर से काउंटिंग होने वाली है, जहां क्षेत्र की सभी 26 विधानसभाओं में जनमत संग्रह की योजना है। बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग को लेकर मंगलवार को बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में ओरछा में बैलेट पेपर के माध्यम से जनमत संग्रह किया गया। रामराजा सरकार के मंदिर के पीछे पोलिंग बूथ बनाकर स्थानीय निवासियों से वोट डलवाए गए। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने बुंदेलखंड क्षेत्र की समस्त तकरीबन 26 विधानसभाओं में 10 चरणों में जनमत संग्रह की योजना बनाई है। इस प्रक्रिया की शुरुआत ओरछा से हुई है, जहां 7 टोलियों में विभाजित मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर के माध्यम से घर घर जाकर मतदान कराया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि किसानों को जल्द मुआवजा और नौकरी दे। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन प्रभावितों के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने मंगलवार दोपहर 2 बजे से सीधी जिले के कुबरी गांव में धरना प्रदर्शन किया। वे ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में प्रभावित किसानों की भूमि का मुआवजा और नौकरी देने की मांग कर रहे थे। दरअसल ललितपुर से सिंगरौली के लिए रेलवे लाइन सीधी जिले से कई गाँवों से होकर निकलती है, जहाँ यहाँ किसानों की भूमि तो रेलवे विभाग के अधिकारियों ने अधिग्रहित कर ली, लेकिन मुआवजा अब तक नहीं दिया गया और न ही अपने वादे के अनुसार इन्होंने नौकरी दी है। मध्य प्रदेश में बड़े निवेश की तैयारी होने जा रही है, जहां विश्व स्तर की वर्कफोर्स बनाने की योजना मध्य प्रदेश के आम जनताओं के लिए हो रही है। बिजनेस और इंडस्ट्री के नए क्षेत्रों में निवेश और नौकरियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश लगातार प्रयासरत है। ग्लोबल कंपनियों की स्थानीय यूनिट यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC शुरू करने की तैयारी मध्य प्रदेश में चल रही है। इस संबंध में ड्राफ्ट दिसंबर नीति लागू करी जाएगी। आने वाले कुछ महीनों में ये जारी हो चुका है और ऐसे में जल्द ही वर्षों में 50 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के माध्यम से 37,000 युवाओं को रोजगार देने की योजना बनाई गई है। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट जैसी कंपनियां लगातार कम करने और कुशल युवाओं का उपयोग करने के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC शुरू करती हैं। बुरहानपुर में स्कूली वाहन पलट गया, जिसकी वजह से बच्चों समेत कुल 13 लोग घायल हो गए। हैदरपुर रोड पर स्टीयरिंग फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ है। बुरहानपुर के नेपानगर क्षेत्र में मंगलवार को सुबह एक स्कूली वाहन बेकाबू होकर पलट गया, जहां तकरीबन 9:30 बजे के आसपास ग्राम हैदरपुर के पास हुए इस हादसे में 12 बच्चों और चालक को चोट आई है। इसके अलावा चालक समेत 3 बच्चों को अधिक चोट लगने की वजह से उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनके हालात में भी सुधार है।
अतिथि शिक्षकों को मिले 50% आरक्षण का विरोध किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में डीएड बीएड स्टूडेंट्स ने रैली निकाली और रद्द करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश में सरकार ने हाल ही में शिक्षकों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 50% का आरक्षण नियम लागू किया है। शिवपुरी मुख्यालय पर आगामी शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण संबंधी जारी राजपत्र के विरोध में डीएड और बीएड के छात्रों ने रैली निकालकर शिक्षा मंडल के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जहां ज्ञापन के माध्यम से शिक्षा भर्ती में अतिथि शिक्षकों को दिए गए 50% आरक्षण को रद्द करने की मांग करी गई। युवाओं को रोजगार और किसानों की आय को दोगुनी करने पर फोकस करने को लेकर 12 जनवरी से स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू होने जा रहा है। मोहन यादव कैबिनेट ने साल 2025 की पहली बैठक में युवाओं को रोजगार देने और किसानों की आय को दोगुनी करने के अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने 12 जनवरी से स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू करने का फैसला किया है, जिसके साथ ही दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सांची की ब्रांडिंग कर इसे देश भर में पहचान दिलाने के लिए प्रोफेशनल लोगों से इनको जोड़ा जाएगा। हुई कैबिनेट की बैठक में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मंथन के मुख्य बिंदुओं पर विशेष रूप से यहां चर्चा करी गई है। बीजेपी जिलाध्यक्षों की लिस्ट पर अब पेच फंस चुका है, जहां हितानंद वीडी शर्मा दिल्ली रवाना हो चुके हैं। दरअसल मध्य प्रदेश जिलाध्यक्षों की लिस्ट को लेकर के एमपी में पेच फंसता नजर आ रहा है, जहां बीजेपी में सागर, ग्वालियर, इंदौर, रीवा समेत कई जिलों के दिग्गजों के बीच जिलाध्यक्षों के नामों पर सहमति न बन पाने के कारण अब दिल्ली में नए सिरे से मंथन होने जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा दिल्ली रवाना हो गए, जहाँ दिल्ली में प्रदेश संगठन चुनाव की पर्यवेक्षक सरोज पांडे, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के साथ चर्चा कर जिलाध्यक्षों की लिस्ट फाइनल होने वाली है। मध्य प्रदेश में अब उज्जैन में मजदूरों से भरी पिकअप पलट गई, जहां ओवरटेक कर रहे वाहन ने बैलेंस बिगाड़ा, जिसकी वजह से 30 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 के हालात बेहद गंभीर हैं। उज्जैन के फरनाखेड़ी गांव के नजदीक जावरा हाईवे पर मजदूरों से भरी एक पिकअप पलट गई, जहां घटना मंगलवार की शाम 4:45 की है। सामने आए वीडियो में पिकअप का बैलेंस एक अन्य वाहन ने ओवरटेक करते वक्त बिगाड़ दिया, जिससे पिकअप पलटी खा गई। हादसे में 30 मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें से 3 के हालात बेहद गंभीर हैं, जिन्हें रतलाम के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 27 अन्य घायल को खाचरोद और साथ ही नागदा के अस्पताल में भेजा गया है। बेगमबाग, अंडा गली और तोपखाना के नाम बदलने की मांग को लेकर उज्जैन में सांसद, पुजारी और महामंडलेश्वर ने कहा कि आक्रमणकारियों के दिए हुए नाम बदले जाएंगे। उज्जैन में सीएम मोहन यादव द्वारा 3 गांवों के नाम बदलने के बाद अब महाकाल मंदिर क्षेत्र के नाम को बदलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। उज्जैन के सांसद, महाकाल मंदिर के पुजारी, पुरोहित और महामंडलेश्वर ने मांग की है कि मंदिर से लगे क्षेत्रों जैसे कि बेगमबाग, अंडा गली और तोपखाना के नाम बदले जाएं। इसी के साथ ही सांसद अनिल फिरोजिया ने फतिहा बात का नाम गांव का नाम बदलने की मांग भी उठाई है। एमपी के युवाओं को सेना और पुलिस की ट्रेनिंग सरकार देने जा रही है, जहां सीएम भोपाल में पर्थ स्कीम की शुरुआत आज करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के युवाओं को अब सरकार सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग देने वाली है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में पार्थ स्कीम यानी पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर की शुरुआत करेंगे। योजना के बारे में आज खेल मंत्री विश्वास सारंग जानकारी देंगे, जहां उन्होंने बताया कि इस योजना में प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, मिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स और साथ ही रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भर्ती पूर्व ट्रेनिंग दी जाएगी। खेल विभाग की संभाग स्तरीय अधोसंरचना में भी युवाओं को प्रशिक्षण यहां पर दिया जा सकता है। पूर्व भाजपा विधायक से मिले करोड़ों रुपए के कैश और गोल्ड बरामद किए गए। दरअसल मध्य प्रदेश में सागर में बीड़ी और कंस्ट्रक्शन कारोबारी राजेश केसरवानी और बंडा से बीजेपी के पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर के ठिकाने पर छापेमार करके आयकर विभाग ने तकरीबन 150 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी है। दोनों के ठिकानों से कैश के अलावा गोल्ड भी बरामद किया गया है, जहां कारोबारी राजेश केसरवानी के यहाँ से आयकर विभाग ने 7 कारें जब्त की हैं, जो किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। इन कारों का इस्तेमाल केसरवानी का परिवार कर रहा था। अंकित हत्याकांड मामले में पुलिसी कार्यवाही से असंतुष्ट होकर के लोगों ने चूड़ियां लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर दिया। अशोकनगर के गरिमा पेट्रोल पंप के पीछे 1 जनवरी की रात को हुए अंकित नवरिया की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्यवाही की है और कार्यवाही की वजह से लोग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। ऐसे में मंगलवार को सर्व समाज के लोग एकत्रित होकर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने हाथों में चूड़ियां लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही इस मामले पर सीबीआई द्वारा निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा गया।
इंदौर के लवकुश फ्लाईओवर की दूसरी भुजा तैयार हो चुकी है और जल्द ही यातायात के लिए इसको शुरू कर दिया जाएगा, जहां सुपर कॉरिडोर और एयरपोर्ट जाना अब आसान होगा। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए लवकुश चौराहा 4 लेन फ्लाईओवर की दूसरी भुजा भी बनकर तैयार हो चुकी है। इसकी एक भुजा से कुछ समय पहले ही यातायात शुरू कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि दूसरी भुजा से भी यातायात इस सप्ताह में शुरू हो जाएगा। इस फ्लाईओवर पर आईडीए ने 68 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है और इसी लवकुश चौराहा पर प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर भी 150 करोड़ रुपए की लागत से प्राधिकरण द्वारा निर्मित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, ताकि मध्य प्रदेश की आज की जैसे हम आपको खबर सुनाएं वैसे ही तमाम रोजाना बड़ी खबरें सुनाते रहें।